Hold Me Close, Part 8। अर्जुन और तुषार जब एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे, तब अर्जुन ने तुषार से कहा, नेहा ने वो लेटर्स देख लिए मेरे कबर्ड में। तुषार, क्या मतलब? फिर क्या हुआ? कैसे रिएक्ट किया उसने? मैंने मैनेज तो कर लिया। बहुत हाइपर हो गई थी, उसके लिए ये सब नया है। फिर भी उसे अभी आधी सच्चाई पता है। अब बस आज पार्टी में कोई गड़बड़ ना हो। आई एम श्योर आज वो आदमी कुछ तो करेगा, कुछ तो प्लान होगा उसका। अर्जुन ने अपने सिर पर हाथ लगाते हुए कहा, तुझे लग रहा है अंडरवर्ल्ड में से कोई है? तुषार ने पूछा। अर्जुन, हाँ, 99%। इतना ट्राई कर रहे हैं हम कि कुछ पता चले, लेकिन नहीं, उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। मैं जितना ट्राई करता हूं इस सब से बाहर आने का, उतना ज्यादा इसमें डूबता जाता हूं। आगे जो कुछ होने वाला है ना, वो बहुत डेंजरस होगा। मुझे बस नेहा की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तुषार, सिर दर्द कर रहा है? हाँ, ये सब सोचकर ही, अर्जुन ने जवाब दिया। सब संभाल लेंगे हम। इतने सालों से सब कुछ मैनेज किया है ना, वैसे इस बार भी करेंगे। वैसे एक बात कहूं, आज तुझे पहली बार किसी लड़की को लेकर स्ट्रेस में देखा है। तुझे उसकी इतनी फिक्र है। कोई भी बता देगा अर्जुन की, यू आर इन लव, प्यार हुआ है तुम्हें। तुषार ने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा, अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम कुछ भी सोचते हो। तुम इस केयर को प्यार का नाम क्यों दे रहे हो? अर्जुन सिंघानिया को प्यार हो ही नहीं सकता। और तुम्हें पता है, हमारे बीच हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कोई रिलेशन से कम भी नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है ना? तेरा बचपन का दोस्त हूं यार, तेरी नस नस जानता हूं मैं। और मैं ये 100% दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हें उससे प्यार है। देख कैसे गाल लाल हो रहे हैं तेरे नेहा का नाम सुनकर। सिंघानिया जी तो शर्मा रहे हैं। तुषार ने फिर से अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, हो गया मेरा मजाक उड़ाकर, तो अब मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। काम भी इंपॉर्टेंट है ना? अर्जुन ने कहा। तो वही घर पर नेहा अभी भी सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी ना। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। क्या मेरा डिसीजन सही है अर्जुन को लेकर? मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके कोई गलती कर दी क्या? पता नहीं आगे क्या होगा। खैर, अब इस सब के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। जो हुआ है मैं उसे बदल नहीं सकती। मुझे रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। आई एम श्योर कि इस सब के पीछे कोई वजह होगी, और वो वजह अर्जुन मुझे टाइम आने पर बता देंगे। ये सब सोचते सोचते नेहा की कब आंख लग गई उसे ही पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब नेहा की आंख खुली, तब उसने अपने सामने खड़े अर्जुन को देखा, जो कि मिरर में देखकर रेडी हो रहा था। जब नेहा ने अर्जुन को देखा तो बस देखती ही रह गई। नेहा अर्जुन के ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। नेहा बिना पलक झपकाए अर्जुन को निहारे जा रही थी। ये पहली बार था जब नेहा ने अर्जुन को इतने गौर से देखा था। ये रोज से कहीं ज्यादा हॉट दिख रहे हैं। नेहा ने अपने मन में ही कहा, अगर मुझे निहार कर हो गया हो तो तुम रेडी हो सकती हो अब। हमें लेट हो रहा है, अर्जुन ने बिना नेहा की ओर देखे कहा। अर्जुन के ऐसे बोलने से नेहा अपने होश में वापस आती है। मैं आपको नहीं देख। इससे पहले कि नेहा कुछ बोलती, अर्जुन ने अपने कदम नेहा की ओर बढ़ाए। जैसे ही नेहा ने अर्जुन को अपनी ओर आता हुआ देखा, उसकी दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। नेहा बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। इससे पहले कि नेहा बेड पर से नीचे उतर पाती, अर्जुन ने उसे घेर लिया था। नेहा, वो मैं बोल रही थी कि... बोलो, क्या बोल रही थी तुम? अर्जुन ने नेहा के थोड़े नजदीक जाते हुए पूछा। देखिए, आप मेरे ऐसे करीब मत आइए, नेहा ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। ओके, और क्या? अर्जुन ने पूछा। वो, मुझे रेडी होना है, पार्टी के लिए जाना है ना? नेहा ने कहा। अर्जुन, ओके, और क्या? नेहा, और आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। अर्जुन, ओके, और क्या? नेहा, क्या चाहिए आपको? कुछ कहना है? मैं तो मेरा वॉच ले रहा था, अर्जुन ने साइड टेबल पर रखे वॉच की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन, और कुछ कहना है तुम्हें? और कुछ भी नहीं, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। पक्का? तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? अर्जुन ने सॉफ्ट टोन में पूछा। आज इतने दिनों में पहली बार अर्जुन नेहा से इतने सॉफ्ट टोन में बात कर रहा था। उसकी आवाज ही काफी थी नेहा की दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए।
अर्जुन की इस बात पर नेहा ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस सब के बीच नेहा ने एक बार भी अपनी गर्दन ऊपर करके अर्जुन को नहीं देखा था। नेहा के गाल लाल हो गए थे। जब अर्जुन ने देखा तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने साइड टेबल पर रखा अपना वॉलेट और वॉच उठाया और नेहा से दूर हो गया। नेहा की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अर्जुन को देखे। तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूं, अर्जुन ने कहा और रूम के बाहर चला गया। अर्जुन के बाहर जाने के बाद नेहा ने एक गहरी सांस ली। नेहा ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। नेहा की नजर सामने वाले आईने पर गई। उसने देखा कि उसके गाल लाल हो गए थे। मैं ब्लश कर रही हूं क्या? लेकिन क्यों? नेहा ये सोच ही रही थी, तभी बाहर से अर्जुन ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, तुम्हारा शर्माकर हो गया हो तो तैयार भी हो जाओ जल्दी से। आपने रूम के अंदर कैमरा लगाए हैं क्या? नेहा बड़बड़ाई। नहीं नहीं, कैमरा नहीं, लेकिन तुम्हें जानने लगा हूं मैं। अब ये खुद से ही सवाल जवाब करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। मुझे एक जरूरी काम भी है, अर्जेंट है तो प्लीज जल्दी करना, अर्जुन ने बाहर से ही कहा। प्लीज, पीछे से तुषार ने कहा। अर्जुन, तू यहाँ? क्या बात है, इतनी जल्दी रेडी भी हो गया? मेरा छोड़ो, तुमने क्या कहा? प्लीज। तुम प्लीज भी कहते हो क्या? ये कब से स्टार्ट किया तूने? तू एक लड़की को प्लीज बोल रहा है। अर्जुन सिंघानिया एक लड़की को प्लीज कैसे बोल सकता है? ये तो हिस्टोरिकल मोमेंट है। कहाँ गया तुम्हारा मेल ईगो? कहाँ गया वो अर्जुन जिसके लिए उसका ईगो सबसे ऊपर रहता था? ये तो कोई नया अर्जुन है, तुषार ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो वही अर्जुन तुषार के बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की से प्लीज और सॉरी कभी नहीं कहा था। उसने कभी भी अपना ईगो सैक्रिफाइस नहीं किया था, लेकिन नेहा के सामने वो ये सब कुछ भूल जाता था। यही तो प्यार होता है, जिसके आगे हम सब कुछ हार जाते हैं, हमारा ईगो, हमारा गुस्सा, सब कुछ। और इस वक्त अर्जुन के साथ भी वही हो रहा था। तुझे चैन नहीं मिलता ना, जब तक तू मुझे परेशान नहीं करता तब तक। अच्छा, नेहा को अपने साथ लेकर जाना। मैं पार्टी में नेहा को अपने साथ तो नहीं लेकर आ सकता, लेकिन सिक्योरिटी है, कुछ गलत नहीं होगा। तुम नीचे रुको, मैं नेहा को नीचे भेजता हूं। एक जरूरी काम निपटाकर आना है मुझे। अर्जुन की बात सुनकर तुषार ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और नीचे चला गया। अर्जुन जैसे ही पीछे पलटा, सामने से आती हुई नेहा से टकरा गया। नेहा गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन ने उसको हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और गिरने से बचा लिया। अर्जुन ने जब नेहा को देखा तो बस देखते ही रह गया। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अर्जुन ने अपने मन ही कहा। छोड़िए मुझे, जब देखो तब मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते हैं। नेहा ने कहा, तुम इतनी भी प्रीटी नहीं हो कि मैं तुम्हारे करीब आने के लिए मरा जाऊंगा, और मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने अपने आप को नेहा से दूर करते हुए कहा। अर्जुन, तुम हमेशा गिरती रहती हो, तुम्हें सही से चलना भी नहीं आता क्या? क्यों, आप मुझे संभालते संभालते थक गए क्या? नेहा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। अर्जुन, फ्लर्ट कर रही हो? और आज तो मैं बहुत हॉट भी दिख रहा हूं ना? नेहा, मुझे फ्लर्ट करना आता ही नहीं है, मैं बस आपको ताना मार रही हूं। और रहा सवाल आपके हॉट दिखने का, तो कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे आप। अच्छा, अर्जुन ने कहा और अपने होठों को नेहा के कानों की तरफ बढ़ाया। वैसे तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दूं? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन के करीब आने से नेहा हर बार की तरह नर्वस हो रही थी। मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो, अर्जुन ने फिर से कहा। नेहा, हाँ कहिए। अर्जुन, आज तुम? नेहा, हाँ आज मैं क्या? आज तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही, अर्जुन ने कहा और नेहा से दूर होकर जोर जोर से हंसने लगा। नेहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे ना? नेवर। रेडी हो तुम? अर्जुन ने पूछा। हाँ, बस माँ के पास एक काम है, सेफ्टी पिन लगाना है साड़ी में, हो जाएगा 2 मिनट में। नेहा की इस बात पर अर्जुन ने नेहा को रोकते हुए कहा, माँ के पास जाओगी तो उन्हें डाउट होगा, उनके लिए तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, तो मेरे होते हुए भी तुम माँ के पास जाकर हेल्प मांगेगी तो? नेहा, यू आर राइट। तो अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा मेरी? मैं हेल्प कर देता हूं तुम्हारी। पिन दो, अर्जुन ने नेहा के हाथों से पिन लेते हुए कहा। अर्जुन पिन लगा ही रहा था, तभी उसकी नजर नेहा की पीठ पर गई। देखो,
तुम अपने बाल खोल दो। अर्जुन के ऐसे बोलने से नेहा को थोड़ा अजीब लगा। क्यों? मुझे कैसी हेयर स्टाइल करनी है वो आप बताएंगे मुझे? आप कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं आपकी रियल वाइफ हूं। मैं बाल नहीं खोलूंगी, उलझ जाते हैं मेरे बाल। तो उलझने दो, मैं तो पहले ही उलझ चुका हूं इनमें, अर्जुन ने कहा और नेहा के बालों में लगा हुआ क्लिप निकल दिया। नेहा के लंबे बाल कंधे से होकर उसके कमर तक आ गए। आप मुझ पर ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे कैसी हेयर स्टाइल करनी है वो मैं डिसाइड करूंगी। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? नेहा ने गुस्से से कहा। श्श, कितना चिल्लाती हो तुम? पार्टी में ना बहुत लोग होंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें गलत नजर से देखे। तुम्हें पता नहीं कि कुछ कुछ मर्दों की सोच कैसी होती है, और मैंने तुम्हें जिम्मेदारी ली है ना। आई हैव टू प्रोटेक्ट यू, है ना? अर्जुन ने नेहा से इतने प्यार से कहा कि नेहा का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। ओके फाइन, अगर यही बात पहले इतने प्यार से कहते तो मैं गुस्सा करती ही नहीं। आपको प्यार से बात करना सीखना चाहिए। खैर, मैं तुषार के साथ जा रही हूँ, बाय। नेहा ने एक क्यूट स्माइल के साथ कहा और वहां से चली गई। तो अब मुझे इसके साथ 24/7 प्यार से बात करनी होगी। मैं और प्यार, अर्जुन ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। कुछ देर बाद तुषार और नेहा दोनों ही पार्टी जहां अरेंज की थी उस होटल के बाहर पहुंच गए। नेहा, तुम अकेली कहीं मत जाना, ओके? मतलब अर्जुन ने बताया मुझे सब कुछ। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक कर देंगे, तुषार ने नेहा से कहा। हाँ, डोंट वरी, मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। आप दोनों ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा मुझे, अब चलते हैं। जैसे ही नेहा ने अंदर की सारी तैयारी देखी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाप रे, ये इतना सब कुछ होता है क्या तुम जैसे बड़े लोगों की पार्टी में? नेहा की इस बात पर तुषार ने हंसते हुए कहा। हाँ, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो पार्टी में। और तुम्हारी एक फ्रेंड भी तो है ना? क्या उसका नाम मीरा? वो कहाँ है? आती ही होगी वो। वैसे अर्जुन कब तक आएंगे? नेहा की इस बात पर तुषार ने नेहा को चिढ़ाते हुए कहा। तुम भी ना, तुम दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं मिलता क्या? अर्जुन केबिन में बैठकर सीसीटीवी से तुम्हें देखता बैठता है। घर पर पूरा टाइम साथ होते हो ना तुम, फिर भी। और अब तुम पूछ रही हो अर्जुन कब आएगा? घर से ही आ रहे हैं ना हम। तुम दोनों सच में ये प्यार का नाटक करते करते तुम दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार हुआ है क्या? और वैसे भी तुम्हारे पतिदेव आज बिजी होंगे बहुत। क्या कहा तुमने? अर्जुन सीसीटीवी से मुझे देखते रहते हैं? नेहा ने सवाल भरी नजरों से तुषार की ओर देखते हुए पूछा। ये बोलने के बाद तुषार को रियलाइज हुआ कि उसे सीसीटीवी वाली बात नेहा को नहीं बताना चाहिए थी। वो मैं बोल रहा था कि देखो तुम्हारी फ्रेंड आ गई, तुषार ने मीरा की ओर देखते हुए कहा, जो कि अभी अभी पार्टी में आई थी। अब तुम अपने फ्रेंड के साथ जाओ, एंजॉय, हैव फन, मैं यही हूं, तुषार ने कहा और जल्दबाजी में वहां से चला गया। तो वही मीरा नेहा को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। वाओ यार, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का तुझे प्रपोज करती। नेहा, अच्छा, और अगर मैं मना कर देती तो मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाती। कोई इतना प्रीटी कैसे दिख सकता है? तुम्हें तो मेरी ही नजर लग जाएगी, मीरा ने कहा। नेहा, अब बस हुई मेरी तारीफ, तुम भी कुछ कम हॉट नहीं दिख रही। नेहा और मीरा दोनों ही बात कर रहे थे, तभी राहुल ने पीछे से आते हुए कहा, हेलो क्यूटीज। मीरा, हाय, कितने दिनों बाद मिल रहा है तू? हाँ, एक जरूरी काम था इसलिए। वेल, ये कौन है? न्यू एम्प्लॉई? राहुल ने नेहा की ओर देखते हुए पूछा। नेहा, हाँ, कल ही ज्वाइन किया है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। माई सेल्फ राहुल, राहुल ने कहा और नेहा की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। नेहा ने भी राहुल से हैंडशेक किया। राहुल, कुछ ड्रिंक करते हैं हम? नो, आई डोंट ड्रिंक, सॉरी, मैं अभी आती हूँ, एक अर्जेंट कॉल करना है, नेहा ने कहा और वहां से चली गई। तो वहीं राहुल के इरादे नेहा को लेकर और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। शी इज सो ब्यूटिफुल, रियल में तो और भी ज्यादा हॉट दिखती है। अब पता चला कि बॉस को ये लड़की क्यों चाहिए। अब इसे बॉस के पास देने से पहले मुझे भी तो कुछ करना होगा ना, एक बार ट्राई करना तो बनता है। वैसे भी आज के बाद मैं उसे देख भी नहीं सकता, तो क्यों ना आज की ये रात यादगार बना ली जाए। बॉस को वैसे भी कुछ पता नहीं चलेगा। राहुल ने वाइन का एक सिप लेते हुए कहा। उसके इरादे उसके आंखों में साफ दिख रहे थे। कहानी जारी रहेगी।
आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।